अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स को। इस चैप्टर के वन बाय वन हम हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक ये लेंथी चैप्टर है, इसको याद करने का यही होगा कि आप जो है एक एक टॉपिक को डेली करें और उसको उसके नोट्स भी बनाएं और उसको डेली रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह पेपर तक आपको ये चैप्टर रट जाएगा और एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं जीन। इस पेज में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो है जीन, लोकस, अलील, फिनोटाइप और जीनोटाइप। खास तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है और ये जंपिंग अलील्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको पहले हम देख लेते हैं कि जीन क्या है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक यूनिट है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इनहेरिटेंस यानी जो विरासत में करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो किसकी शक्ल में मिलते हैं? जीन की शक्ल में मिलते हैं। यानी जो हमें करेक्टरिस्टिक्स मिले हैं वो किस तरह मिले हैं? वो जीन्स हमारे पास ऐसे आए हैं, तो वो हमारे पास ऐसे करेक्टरिस्टिक्स नमूदार हो गए हैं जो हमारे पेरेंट्स के पास थे। In fact, DNA store all sort of biological information coded in the sequence of its basis in linear order. तो ये जो डीएनए वो क्या करता है? स्टोर करता है हर तरह की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, जो कि इस कोड हुई होती है इसके बेसिस के सीक्वेंस में, यानी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, लीनियर ऑर्डर में, स्ट्रेट ऑर्डर में। एंड जीन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली पार्ट होते हैं डीएनए का, जो कि कंप्राइज करते हैं इसके बेस सीक्वेंस को, यानी इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। इट कंसिस्ट ऑफ इट्स बेस सीक्वेंस यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। द पोजीशन, और अब देख लेते हैं लोकस क्या होता है। तो एक जो पोजीशन होगी जीन की क्रोमोसोम पे उसको हम कहेंगे लोकस। यानी ये देखें, ये दो क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं और ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अगर इसकी पोजीशन को देखेंगे तो ये है एक जीन और उसकी पोजीशन है ये क्रोमोसोम पे, तो इसको हम कहेंगे लोकस। इस तरह बहुत सारे जब लोकेशंस को देखेंगे तो उसको कहेंगे लोकाई। तो एक्चुअली लोकाई इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। यहाँ प्लेस ऑफ क्रोमोसोम वेरा जीन इज लोकेटेड इज कॉल्ड जीन लोकस। यानी क्रोमोसोम की वो जगह जहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे जीन लोकस। अब हम देखते हैं अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? पार्टनर ऑफ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स। अलील जीन पेयर के जो पार्टनर्स होते हैं या फिर उसको हम कहते हैं अलील्स। जैसे कि ये है एक जीन, तो उसका एक पार्टनर है, तो ये दूसरा जीन, तो इसको हम कहेंगे ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अलील है। ये अलील होंगे सेम ही जीन के। अब इसमें कुछ करेक्ट बातें देखने वाली है कि दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी अपने अपने क्रोमोसोम में। यानी एक इस क्रोमोसोम में जीन पड़ा हुआ है और एक इस क्रोमोसोम में पड़ा हुआ है, तो दोनों की पोजीशन क्या होगी? एक दूसरे के सामने होगी, सेम पोजीशन होगी। अब ये जो अलील है ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल है और कैपिटल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डिफरेंट है। तो ये भी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनको कहेंगे ये डिफरेंट जीन है, यानी ये हेट्रोजाइगोट हेट्रोजाइगोट जीन अलील है। जबकि जो सेम होंगे अलील उनको कहेंगे होमोजाइगस अलील। तो इस तरह ये हम देखते हैं इनकी पोजीशन भी सेम है, तो ये भी क्या है? हेट्रोजाइगस अलील है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस अलील है। सॉरी, ये होमोजाइगस है, सेम है दोनों, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह ये हम देख लेते हैं। और अगर ये देखें कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये होमोजाइग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव को वैसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन डोमिनेंट उसको कहते हैं जो चीज़ कैपिटल हमेशा जो होती है डोमिनेट कर जाती है। तो इन दोनों में कौन डोमिनेट करेगा? कैपिटल टी डोमिनेट करेगा। तो ये जो हमारे पास क्या होगा? ये हेट्रोजाइगोट होगा। अब इन दोनों में दोनों कैपिटल भी हैं, तो ये क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट अलील है। जबकि ये स्मॉल डी है दोनों, तो इस वजह से हमने कहा है ये होमोजाइगस रिसेसिव अलील है। इन रिसेसिव और डोमिनेंट वाले पॉइंट को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से रीड कर लेते हैं कि पार्टनर्स ऑफ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स। ईच अलील ऑफ जीन पेयर ऑक्युपाइज द सेम जीन लोकस ऑन इट्स रिस्पेक्टिव होमोलॉगी। यानी अपने दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। बोथ अलील्स ऑन द लोकस में बी आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से अलील्स। और अगर वो आइडेंटिकल होंगे तो उनको कहेंगे होमोजाइगस, और अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो उनको कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब ये फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में अपेयर होते हैं। तो फिनोटाइप इज़ अ फॉर्म ऑफ अपेयरेंस ऑफ ट्रेट, यानी जो खसूसियात नुमायाँ हो गई हैं, जो डोमिनेंट हो गई हैं, अपेयर होती हैं जो, उसको कहते हैं फिनोटाइप। अब फिनोटाइप एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो इसको आप इतना सा तो नहीं लिखेंगे, आपको इसको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो फिनोटाइप इज़ अ फॉर्म ऑफ अपेयरेंस ऑफ ट्रेट। इट रेफर्स टू द एक्सप्रेस ट्रेट, यानी ये वो ट्रेट होते हैं जो कि नुमायाँ हो जाते हैं। दैट इज़ द फिजिकल अपेयरेंस। जो आपकी फिजिकल अपेयरेंस है वो आपकी एक फिनोटाइप है। एंड विजिबल करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, और विजिबल करेक्टर होते हैं एक इंडिविजुअल के। द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, जो इंसान की फिनोटाइप होती है वो डिपेंड करती है जीनोटाइप पे। अब ये जीनोटाइप क्या होता है इसको हम देखते हैं। अब जीनोटाइप क्या होगा कि कौन से ऐसे जीन्स थे जो कि प्रेजेंट है जिन्होंने फिनोटाइप को डिसाइड किया। कैसे? कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे
कि कैपिटल बी था और कैपिटल बी था, तो ये जीन थे जो पड़े हुए थे, तो इससे आपने ये डिसाइड किया कि ये क्या होंगे, डोमिनेंट है। लेकिन ये जो स्मॉल डी थे और यहाँ पे जो ये वाला जीन पेयर था, ये क्या था, ये रिसेसिव था। डोमिनेंट ने आगे जाके एक्सप्रेस होना होता है और रिसेसिव जो होता है वो इतना एक्सप्रेस नहीं होता। उसको आप रहने दें, आप इसको समझते हैं हम कि द जीन इन एन इंडिविजुअल फॉर पर्टिकुलर ट्रेड, यानी एक खास ट्रेड के लिए जो जीन प्रेजेंट होगा, जैसे अ फ्लावर में भी रेड और वाइट इन कलर। अब एक फ्लावर जो है वो वाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है कलर में। फ्लावर कलर इज़ अ ट्रेट, जो फ्लावर का जो कलर होगा वो ट्रेट होगा, यानी उसकी वो खसूसियत होगी। एंड रेड एंड वाइट आर टू इट्स फिनोटाइप, और रेड और वाइट क्या होंगे, उसके फिनोटाइप्स होंगे, यानी वो अपीयरेंस हो सकती है या तो रेड होंगे या फिर वाइट होंगे। ईच फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट एलील ऑफ द कलर जीन। तो ये हमारे पास कैसे हमें पता चलेगा ये रेड होंगे या वाइट होंगे, तो वो हमें अलील से पता चलेगा। अलील्स क्या होते हैं, यानी जो पेयर थे जीन्स के, जैसे कि अगर अलील कैपिटल आर जो होगा डिटरमाइनर होगा रेडनेस का, जबकि स्मॉल आर जो होगा वो डिटरमाइनर होगा वाइटनेस का। अगर हमारे पास अलील्स जो होंगे कैपिटल आर डोमिनेट कर जाएंगे तो हमारे पास जो फ्लावर होगा वो रेड कलर का होगा। इसी तरह अगर स्मॉल आर जो है ये हो जाएंगे, मतलब दोनों हमारे पास अलील जो होंगे कि स्मॉल आर होंगे, तो फिर हमारे पास वो कौन सा फ्लावर होगा, वो वाइट होगा। अभी आपको शायद ये समझ ना आए बात, लेकिन ये बात जो है आपको जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।